दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी और आपको सच्ची कुर्बानी का मतलब समझाएगी। ये कहानी है एक गरीब नौजवान की, जिसने अपनी पहली बकरा ईद पर न सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाई, बल्कि एक अनजान परिवार की खुशियां भी लौटाई। ये कहानी हजरत इब्राहिम के त्याग की याद दिलाती है और हमें सिखाती है कि सच्ची कुर्बानी जानवर काटने से कहीं ज्यादा है। यह है अपने दिल की इच्छाओं को अल्लाह के लिए कुर्बान करने की हिम्मत। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जो आंखों में आंसू और दिल में सुकून लेकर आएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब नौजवान की बकरा ईद की। बहुत पुराने सालों की बात है। प्राचीन काल में वादी ए नूर नाम की एक खूबसूरत घाटी थी, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी थी और खजूर के पेड़ों से सजी थी। इस घाटी के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जिसे अल रहमत कहा जाता था। यह गांव एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था, जो पहाड़ों से निकलकर रेगिस्तान में खो जाती थी। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, खेती करते, पशुपालन करते और अल्लाह की इबादत में समय बिताते। इसी गांव में रहता था सलमान, एक 30 साल का नौजवान। सलमान की जिंदगी आसान नहीं थी। पिछले साल उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और अब वह अपनी अम्मी, बीबी हलीमा और छोटी बहन जैनब का इकलौता सहारा था। सलमान देखने में दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो बयान करती थी कि वह आम नौजवानों से अलग है। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा सा घर, थोड़ी सी खेती की जमीन और 2 बकरियां। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वह खेत में काम करता, दोपहर में अपनी बकरियों को चराने पहाड़ों पर ले जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी अम्मी हलीमा घर संभालती और जैनब के साथ मिलकर खाना बनाती। वह समय बकरा ईद के करीब था, इस्लाम का वह पवित्र त्योहार जब हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में जानवर की कुर्बानी दी जाती है। गांव में तैयारियां जोरों पर थीं। लोग घर साफ कर रहे थे, नए कपड़े सिल रहे थे और सबसे जरूरी, कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे थे। सलमान भी बकरा ईद की तैयारी में जुटा था। उसने कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़े थे ताकि एक अच्छा सा बकरा खरीद सके। यह उसकी पहली बकरा ईद थी, जब वह परिवार का मुखिया बनकर कुर्बानी देने वाला था। उसके वालिद होते तो यह जिम्मेदारी उनकी होती, लेकिन अब यह सलमान का फर्ज था। एक दिन अपनी बकरियों को चराते हुए सलमान ने गांव के बाजार जाने का फैसला किया। वहां जानवरों की मंडी लगी थी, जहां दूर दूर से व्यापारी अपने पशु बेचने आए थे। सलमान अपनी सारी जमा पूंजी 30 दिरहम लेकर गया। बाजार में रौनक थी। व्यापारियों ने तंबू लगाए थे और उनके चारों ओर बकरे, भेड़ें और ऊंट बंधे थे। सलमान ने हर तंबू पर जाकर जानवरों को देखा, उनकी कीमत पूछी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ईद के करीब आने की वजह से दाम बहुत बढ़ गए थे। एक अच्छा सा बकरा कम से कम 40 से 50 दिरहम का था, जो उसकी जमा पूंजी से कहीं ज्यादा था। निराश होकर सलमान बाजार के एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। हे अल्लाह, उसने दुआ की, मैं अपने वालिद के बाद पहली बार कुर्बानी देना चाहता हूं। मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, अपने ख्यालों में खोया हुआ। तभी उसे किसी के पास आने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक बूढ़ा व्यापारी खड़ा था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरा सूरज की तपिश से झुलसा हुआ था। क्या तकलीफ है मेरे बेटे? बूढ़े व्यापारी ने पूछा। सलमान ने अपनी परेशानी बताई, कैसे वह अपने परिवार के लिए बकरा ईद पर कुर्बानी देना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। बूढ़े व्यापारी ने सलमान को गौर से देखा, जैसे वह उसके दिल की गहराई में उतर रहा हो। फिर बोला, मेरे पास एक बकरा है जो शायद तुम्हारे काम आए। वह छोटा है लेकिन स्वस्थ है। मैं उसे 30 दिरहम में दे सकता हूं। सलमान की आंखों में चमक आ गई। सच में? आप मुझे दिखाएंगे? बूढ़ा व्यापारी उसे अपने तंबू की ओर ले गया, जो बाजार के दूसरे छोर पर था। वहां एक कोने में एक छोटा सा बकरा बंधा था। वह बाकी बकरों से छोटा था, लेकिन उसकी आंखें चमकदार थीं और रंग बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद था। यह रहा, व्यापारी ने कहा। यह मेरे झुंड का सबसे छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए सही है। सलमान ने बकरे को ध्यान से देखा। वह छोटा जरूर था,
लेकिन स्वस्थ और सुंदर था। मैं इसे ले लूंगा, सलमान ने कहा और अपनी जेब से 30 दिरहम निकालकर व्यापारी को दे दिए। व्यापारी ने पैसे लिए और बकरे की रस्सी सलमान को थमा दी। इसका अच्छे से ख्याल रखना, उसने कहा। यह एक खास बकरा है। सलमान ने व्यापारी को शुक्रिया कहा और अपने नए बकरे के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बकरे का नाम रखा रोशनी, क्योंकि उसका रंग उतना ही उज्जवल था जितना नूर। जब सलमान घर पहुंचा तो उसकी अम्मी हलीमा और बहन जैनब बहुत खुश हुईं। मेरा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, हलीमा ने कहा। यह बकरा छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करेंगे। जैनब, जो सिर्फ 10 साल की थी, बकरे के पास दौड़ी और उसे प्यार से सहलाने लगी। भाई, ये बकरा कितना प्यारा है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। सलमान मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि उसने अपने परिवार को खुश किया। अब वह बकरा ईद की प्रतीक्षा करने लगा, जो अब सिर्फ 10 दिन दूर थी। अगले कुछ दिनों में सलमान ने रोशनी का बहुत ख्याल रखा। वह उसे हर दिन हरी घास चराने ले जाता, साफ पानी पिलाता और रात को अपनी झोपड़ी के एक कोने में रखता, ताकि कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए। अजीब बात थी कि रोशनी दिन ब दिन सलमान से और ज्यादा जुड़ता जा रहा था। जब सलमान उसे पुकारता, वह तुरंत उसके पास आ जाता। अगर सलमान उदास होता तो रोशनी उसके पास बैठ जाता, जैसे वह उसका दुख समझ रहा हो। जैनब भी रोशनी से बहुत प्यार करने लगी थी और अक्सर उसके साथ खेलती थी। एक दिन जब बकरा ईद सिर्फ 5 दिन दूर थी, सलमान अपनी बकरियों और रोशनी को चराने पहाड़ी पर ले गया। वह एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया, जबकि जानवर आसपास घास चर रहे थे। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सलमान उठकर उस दिशा में चला। कुछ ही दूरी पर उसने एक छोटे लड़के को देखा, जो एक पत्थर पर बैठकर रो रहा था। लड़का जैनब की उम्र का होगा और उसके कपड़े फटे हुए थे। क्या हुआ छोटे भाई? सलमान ने पूछा, उसके पास बैठते हुए। लड़के ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मेरी एक बकरी खो गई है, उसने हिचकियां लेते हुए कहा। अगर मैं उसे वापस नहीं लाया तो मेरे अब्बू मुझे बहुत डांटेंगे। वह हमारी आखिरी बकरी थी। सलमान ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, हम मिलकर तुम्हारी बकरी ढूंढेंगे। मेरा नाम सलमान है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम इमरान है, लड़के ने जवाब दिया। मेरी बकरी काली है और उसके एक सींग पर एक निशान है। सलमान इमरान के साथ बकरी की तलाश में निकल पड़ा। वे पहाड़ी के चारों ओर घूमे, हर झाड़ी में देखा, हर गुफा में झांका, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिली। 1 घंटे बाद जब वे वापस लौटे तो इमरान फिर से रोने लगा। अब मैं क्या करूंगा, वह बोला। मेरे अब्बू ने कहा था कि यह बकरी हमारी बकरा ईद की कुर्बानी के लिए है। अगर वह नहीं मिली तो हम कुर्बानी नहीं दे पाएंगे। सलमान के दिल में दर्द हुआ। वह इमरान की परेशानी समझ सकता था। अचानक उसे एक विचार आया। वह इमरान को अपने पास ले गया, जहां रोशनी और उसकी 2 बकरियां चर रही थीं। इमरान, उसने कहा, मेरे पास एक विचार है। तुम मेरा यह बकरा ले जाओ। यह तुम्हारी बकरा ईद की कुर्बानी के लिए होगा। इमरान ने अविश्वास से सलमान को देखा। लेकिन यह तो आपका बकरा है, आप अपनी कुर्बानी के लिए क्या करेंगे? सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह किसी न किसी तरह मेरी मदद करेंगे। तुम्हारी जरूरत इस समय ज्यादा है। इमरान की आंखों में आशा की चमक आ गई। क्या आप सच में मुझे अपना बकरा दे देंगे? हाँ, सलमान ने कहा, हालांकि उसका दिल भारी था। उसने रोशनी की रस्सी इमरान की ओर बढ़ा दी। ले जाओ इसे और अपने परिवार के साथ खुशी से बकरा ईद मनाओ। इमरान ने सलमान को गले लगा लिया, फिर रोशनी की रस्सी पकड़कर पहाड़ी से नीचे की ओर चल पड़ा, बार बार मुड़कर सलमान की ओर हाथ हिलाते हुए। सलमान वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। रोशनी उसका पहला कुर्बानी का जानवर होता और वह उससे बहुत जुड़ गया था, लेकिन उसे पता था कि उसने सही किया। अल्लाह हमेशा इम्तिहान लेते हैं और शायद यह उसका इम्तिहान था। जब सलमान शाम को अपनी 2 बकरियों के साथ घर लौटा तो उसकी अम्मी और जैनब हैरान रह गईं। रोशनी कहाँ है? जैनब ने पूछा, इधर उधर देखते हुए। सलमान ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे उसने इमरान नाम के एक गरीब लड़के को मिला जिसकी बकरी खो गई थी और कैसे उसने रोशनी उसे दे दी है।
लेकिन बेटा, उसकी अम्मी ने चिंतित होकर कहा, अब हम बकरा ईद पर क्या कुर्बानी देंगे? तुम्हारे पास और पैसे नहीं हैं और ईद सिर्फ 5 दिन दूर है। सलमान ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा। अम्मी, अल्लाह किसी न किसी तरह हमारी मदद करेंगे, मुझे यकीन है। जैनब, जो रोशनी से बहुत प्यार करती थी, रोने लगी। लेकिन भाई, मैं रोशनी के बिना कैसे रहूंगी? वो मेरा दोस्त था। सलमान ने अपनी बहन को गले लगाया। जैनब, कभी कभी हमें अपनी प्यारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि दूसरों की मदद कर सकें। रोशनी अब इमरान के परिवार को खुशी देगा और यही सबसे जरूरी है। उस रात सलमान देर तक सोच में डूबा रहा। उसने अपनी सारी बचत रोशनी पर लगा दी थी और अब उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कुर्बानी के लिए कोई जानवर। वह सोच रहा था कि क्या वह अपनी 2 बकरियों में से एक को कुर्बानी में दे सकता है, लेकिन वे उसके परिवार के लिए दूध का इकलौता स्रोत थीं। उन्हें बेचना या कुर्बानी में देना बहुत मुश्किल होता। हे अल्लाह, उसने दुआ की, मुझे दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने परिवार के लिए कुर्बानी देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगली सुबह सलमान जल्दी उठा, फज्र की नमाज पढ़ी और खेत में काम करने चला गया। वह अभी हल चला ही रहा था कि उसने दूर से अपना नाम पुकारते सुना। सलमान, सलमान। उसने मुड़कर देखा तो एक आदमी उसकी ओर आ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, सलमान ने उसे पहचाना। ये गांव का शेख था, शेख अहमद, अल रहमत के सबसे सम्मानित व्यक्ति। अस्सलाम वालेकुम शेख अहमद, सलमान ने सम्मान से झुककर कहा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे, शेख ने जवाब दिया। मुझे तुमसे बात करनी है। सलमान हैरान था कि शेख उससे क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन वह उनके साथ खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरे बेटे, शेख ने शुरू किया, मुझे पता चला है कि तुमने अपना बकरा एक गरीब लड़के को दे दिया जिसकी बकरी खो गई थी। सलमान ने हाँ में सिर हिलाया। जी शेख साहब, वह लड़का बहुत परेशान था और उसके परिवार के पास बकरा ईद के लिए कोई और जानवर नहीं था। शेख की आंखों में चमक आई। यह बहुत अच्छा काम था मेरे बेटे, तुमने अपने फायदे से पहले दूसरों की जरूरत को रखा। ये इस्लाम की सच्ची शिक्षा है। सलमान ने नम्रता से सिर झुकाया। मैंने सिर्फ वही किया जो अल्लाह चाहते थे कि मैं करूं। शेख ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। मुझे पता है कि अब तुम्हारे पास बकरा ईद के लिए कोई जानवर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। सलमान ने उत्सुकता से शेख की ओर देखा। मेरे पास कई जानवर हैं, शेख ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे झुंड से एक बकरा चुन लो और वह तुम्हारी कुर्बानी के लिए होगा। सलमान की आंखें खुशी से चमक उठीं। शेख साहब, यह बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन मैं इसके बदले में क्या कर सकता हूं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। शेख ने हंसकर कहा, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं मेरे बेटे। तुम्हारे वालिद मेरे अच्छे दोस्त थे और मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे और ईमानदार नौजवान हो। बस मेरे झुंड में से एक बकरा चुन लो और उसे अपनी कुर्बानी के लिए ले जाओ। सलमान आभार से भर गया। उसने शेख के हाथ चूमे और कहा, अल्लाह आपको इसका बदला दें शेख साहब, आपने मेरे परिवार की इज्जत बचा ली है। शेख ने मुस्कुराकर कहा, हम सब एक ही उम्मा के हैं मेरे बेटे, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब चलो मेरे घर चलो और अपना बकरा चुन लो। सलमान शेख के साथ उनके घर चला गया, जो गांव के सबसे बड़े और सुंदर घरों में से एक था। शेख के पिछवाड़े में एक बड़ा बाड़ा था जिसमें कई बकरे और भेड़ें थीं। इनमें से कोई भी चुन लो, शेख ने कहा। सलमान ने धीरे धीरे बाड़े में घूमकर हर जानवर को देखा। उसकी नजर एक मध्यम आकार के भूरे बकरे पर पड़ी जो स्वस्थ और मजबूत लग रहा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे ले जाऊंगा, सलमान ने कहा, बकरे की ओर इशारा करते हुए। शेख ने सिर हिलाकर सहमति दी। अच्छा चुनाव है, यह एक अच्छा बकरा है। सलमान ने शेख को बार बार शुक्रिया कहा और फिर नए बकरे के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल खुशी और आभार से भरा था। अल्लाह ने वाकई उसकी मदद की थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी अम्मी और जैनब बहुत खुश हुईं। अल्लाह शेख पर अपनी रहमत बरसाए, हलीमा ने कहा। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। जैनब ने नए बकरे को देखा, लेकिन वह अभी भी रोशनी को याद कर रही थी। यह बकरा अच्छा है भाई, उसने कहा।
लेकिन मुझे रोशनी की याद आ रही है। सलमान ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। मुझे भी, ज़ैनब। लेकिन याद रखो, रोशनी अब एक ऐसे परिवार को खुशी दे रहा है जिसे उसकी जरूरत थी। अगले कुछ दिनों में सलमान ने नए बकरे का अच्छे से ख्याल रखा, जिसे उसने नूर ए बरकत नाम दिया। वह उसे चराने ले जाता, नहलाता और बकरा ईद की तैयारी करता। इसी बीच गांव में एक अफवाह फैल गई। लोग कह रहे थे कि एक अजनबी व्यापारी गांव में आया है जो बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। कोई कहता कि वह एक फकीर है, कोई कहता कि वह एक अमीर व्यक्ति है जो गरीबों की परीक्षा ले रहा है। सलमान ने इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में व्यस्त था और बकरा ईद की तैयारी कर रहा था, जो अब सिर्फ 2 दिन दूर थी। उसी दिन शाम को जब सलमान नूर ए बरकत को चराकर घर लौट रहा था, उसे एक अजीब दृश्य दिखा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और जिसने सादा सा चोगा पहना था, गांव के चौराहे पर खड़ा था। उसके चारों ओर कई लोग इकट्ठा थे, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर रहा था। वह बस खड़ा था और आसमान की ओर देख रहा था। सलमान ने भी रुककर देखा कि क्या हो रहा है। अचानक बूढ़े आदमी की नजर सलमान पर पड़ी और वह सीधे उसकी ओर चलने लगा। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, बूढ़े आदमी ने कहा, सलमान के सामने रुकते हुए। वालेकुम अस्सलाम, सलमान ने जवाब दिया, थोड़ा हैरान होकर। बूढ़े आदमी ने सलमान को ध्यान से देखा, फिर उसके साथ बंधे बकरे को। क्या यह तुम्हारी कुर्बानी के लिए है? उसने पूछा। जी हां, सलमान ने जवाब दिया, यह मेरे परिवार की बकरा ईद की कुर्बानी है। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और तुमने ऐसा क्यों किया? सलमान ने सरलता से जवाब दिया, क्योंकि वह लड़का परेशान था और उसके परिवार के पास कुर्बानी के लिए कोई और जानवर नहीं था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने सलमान के कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी नेकी का बदला जरूर देंगे। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, और यह नया बकरा, इसे तुमने कैसे पाया? सलमान ने शेख अहमद की दयालुता के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपने झुंड से एक बकरा देने की पेशकश की। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। तुम एक अच्छे नौजवान हो सलमान, उसने कहा, अल्लाह तुम पर अपनी रहमत बरसाते रहे। फिर वह मुड़ा और चला गया, सलमान को हैरान छोड़ते हुए कि उसने उसका नाम कैसे जाना, जबकि सलमान ने उसे अपना नाम नहीं बताया था। सलमान घर पहुंचा और अपनी अम्मी और ज़ैनब को इस अजीब मुलाकात के बारे में बताया। अजीब है, उसकी अम्मी ने कहा, शायद वह वही अजनबी व्यापारी है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। हाँ, शायद, सलमान ने कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही बात थी। अगले दिन जब बकरा ईद सिर्फ 1 दिन दूर थी, सलमान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, सलमान, सलमान, जल्दी आओ। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि यह इमरान था, वही लड़का जिसे उसने रोशनी दी थी। इमरान हाँफते हुए उसके पास दौड़ा आया। क्या हुआ इमरान? सलमान ने चिंता से पूछा। मेरे अब्बू, वे बीमार हैं, बहुत बीमार, इमरान ने हाँफते हुए कहा। वे आपसे मिलना चाहते हैं। सलमान ने अपना हल वहीं छोड़ दिया और इमरान के साथ चल पड़ा। वे गांव के दूसरे छोर पर एक छोटे से घर में पहुंचे जहां इमरान रहता था। घर के अंदर एक चारपाई पर एक आदमी लेटा था। वह बहुत कमजोर लग रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके पास एक औरत बैठी थी जो शायद इमरान की मां होगी। अस्सलाम वालेकुम, सलमान ने धीरे से कहा। आदमी ने आंखें खोलीं और सलमान को देखा। वालेकुम अस्सलाम, उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया। क्या तुम वही सलमान हो जिसने मेरे बेटे को अपना बकरा दिया था? जी हां, सलमान ने कहा। आप कैसे हैं? इमरान ने बताया कि आप बीमार हैं। आदमी ने कमजोर मुस्कान दी। हाँ, मैं बहुत बीमार हूं। डॉक्टरों का कहना है कि मुझे एक खास दवा की जरूरत है जो बहुत महंगी है और सिर्फ शहर में मिलती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। सलमान ने उदासी से सिर हिलाया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। आदमी ने सलमान का हाथ पकड़ा। तुम पहले ही बहुत मदद कर चुके हो मेरे बेटे। तुमने इमरान को अपना बकरा दिया,
जिससे हम बकरा ईद की कुर्बानी दे पाएंगे। लेकिन मैं तुमसे एक और मदद मांगने के लिए बुलाया था। कहिए, सलमान ने कहा। आदमी ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इमरान और उसकी मां का ध्यान रखो, उन्हें अपने परिवार की तरह समझो। सलमान की आंखें नम हो गईं। आप ठीक हो जाएंगे, उसने कहा। अल्लाह पर भरोसा रखिए। मैं रखता हूं, आदमी ने कहा। लेकिन क्या तुम वादा करोगे? सलमान ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा इमरान और उसकी मां की मदद करूंगा। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया सलमान, अल्लाह तुम्हें इसका बदला दें। सलमान कुछ देर और वहां रुका, इमरान के पिता से बात करता रहा और फिर घर लौट गया। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। वह इमरान और उसके परिवार की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास साधन सीमित थे। जब वह घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने देखा कि वह परेशान है। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। सलमान ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे इमरान के पिता बीमार हैं, कैसे उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है और कैसे उन्होंने सलमान से वादा करवाया कि वह इमरान और उसकी मां का ख्याल रखेगा। यह बहुत दुखद है, उसकी अम्मी ने कहा। काश हम उनकी मदद कर पाते। सलमान एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर चमक आई। अम्मी, मेरे पास एक विचार है, उसने कहा। हम अपना बकरा बेच सकते हैं और उस पैसे से इमरान के पिता की दवा खरीद सकते हैं। लेकिन बेटा, उसकी अम्मी ने हैरानी से कहा, फिर हम बकरा ईद पर क्या कुर्बानी देंगे? और यह बकरा शेख अहमद का दिया हुआ है। मैं जानता हूं अम्मी, सलमान ने कहा, लेकिन अल्लाह हमेशा कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और इस समय इमरान के पिता को हमारी मदद की जरूरत है। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने के बारे में नहीं है, बल्कि त्याग और दूसरों की मदद करने के बारे में भी है। उसकी अम्मी ने सलमान को गर्व से देखा। तुम अपने वालिद जैसे ही हो, उन्होंने कहा। वे भी हमेशा दूसरों की मदद करते थे, चाहे उनके पास कुछ भी हो या ना हो। हाँ, हम बकरा बेच देंगे और इमरान के पिता की मदद करेंगे। जैनब, जो यह सब सुन रही थी, बोली, लेकिन भाई, अगर हम नूर बरकत को बेच देंगे तो हमारे पास कुर्बानी के लिए कुछ भी नहीं होगा। सलमान ने अपनी बहन को गले लगाया। सच्ची कुर्बानी वह नहीं है जो हम जानवरों पर करते हैं जैनब, बल्कि वह है जो हम अपने दिल और अपनी इच्छाओं पर करते हैं। हम अपने बकरे को बेचकर एक परिवार की मदद करेंगे और यही सबसे बड़ी कुर्बानी है। अगली सुबह, जो बकरा ईद का दिन था, सलमान जल्दी उठा, फज्र की नमाज पढ़ी और नूर ए बरकत को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार ईद के अवसर पर बहुत व्यस्त था। लोग खरीदारी कर रहे थे और कई लोग आखिरी समय पर कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे थे। सलमान ने इधर उधर देखा, ये सोचते हुए कि वह अपने बकरे को किसे बेचे। अचानक उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जिससे वह पिछले दिन मिला था। बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था और लोगों को देख रहा था। सलमान उसके पास गया और सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। तो तुम अपने बकरे को लेकर बाजार आए हो? क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? सलमान ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बाबा, लेकिन मैं अपने बकरे को बेचना चाहता हूं, बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा। बेचना? लेकिन क्यों? सलमान ने इमरान के पिता की बीमारी के बारे में बताया और कैसे उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है। मैं अपना बकरा बेचकर उनकी मदद करना चाहता हूं, उसने कहा। बूढ़े आदमी ने सलमान को गहराई से देखा, फिर धीरे से बोला, तुम एक बार फिर अपनी कुर्बानी को त्याग रहे हो ताकि दूसरों की मदद कर सको। यही सच्ची कुर्बानी है मेरे बेटे। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और सलमान को दी। यह लो, मैं तुम्हारा बकरा खरीदता हूं। इसमें एक 100 दिरहम है, जो तुम्हारे बकरे की कीमत से कहीं ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी नेकी के लिए यह सही मूल्य है। सलमान हैरान रह गया। बाबा, यह बहुत ज्यादा है, मेरा बकरा इतना महंगा नहीं है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कुर्बानी इससे कहीं ज्यादा कीमती है मेरे बेटे। इसे ले लो और इमरान के पिता की मदद करो। सलमान, हालांकि अभी भी हैरान था, ने थैली ले ली और बकरे की रस्सी बूढ़े आदमी को थमा दी। शुक्रिया बाबा, उसने कहा। अल्लाह आपको इसका बदला दें।
बूढ़े आदमी ने बकरे को सहलाया और मुस्कुराया। जाओ सलमान, और अपने दोस्त की मदद करो, और याद रखो, सच्ची कुर्बानी वह है जो दिल से आती है। सलमान ने बूढ़े आदमी को सलाम किया और फिर जल्दी से इमरान के घर की ओर चल पड़ा। वह थैली में रखे एक 100 दिरहम को देखकर अभी भी हैरान था। यह एक मामूली बकरे के लिए बहुत ज्यादा था। शायद बूढ़ा आदमी कोई अमीर व्यक्ति था, या शायद सलमान को अचानक एक विचार आया, लेकिन वह इतना अजीब था कि उसने इसे खारिज कर दिया। जब सलमान इमरान के घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। इमरान ने दरवाजा खोला और सलमान को देखकर हैरान रह गया। सलमान भाई, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। क्या आज ईद नहीं है? सलमान ने मुस्कुराकर कहा। हाँ इमरान, आज ईद है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। उसने थैली इमरान को दी और कहा, यह तुम्हारे अब्बू के इलाज के लिए है। इन पैसों से उनकी दवा खरीद लो और अल्लाह से दुआ करो कि वे जल्द ठीक हो जाएं। इमरान ने थैली खोली और अंदर के पैसों को देखकर आंखें फाड़ लीं। इतने सारे पैसे! वह चिल्लाया। आपने अपना बकरा बेच दिया? सलमान ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ इमरान, लेकिन यह ठीक है। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने के बारे में नहीं है, बल्कि त्याग और दूसरों की मदद करने के बारे में भी है। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। वह सलमान को गले लगा लिया और रोने लगा। आप बहुत अच्छे हैं सलमान भाई, उसने कहा। अल्लाह आपको इसका बदला दें। इमरान की मां, जो अंदर से आवाजें सुनकर बाहर आई थीं, ने भी सलमान को गले लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे बेटे, उन्होंने कहा। तुमने हमारी जान बचाई है। सलमान ने इमरान और उसकी मां से वादा किया कि वह बाद में फिर आएगा, और फिर वह घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल हल्का और खुशी से भरा था, हालांकि उसके परिवार के पास इस बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए कुछ भी नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो उसने आश्चर्य से देखा कि उसकी अम्मी और जैनब दरवाजे पर खड़ी थीं और कुछ देख रही थीं। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि उनके घर के आंगन में एक बकरा बंधा हुआ था, एक सुंदर सफेद बकरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा रोशनी था। यह कैसे? सलमान ने हैरानी से पूछा। उसकी अम्मी ने सिर हिलाया। हम नहीं जानते बेटा, जब हम बाहर आए तो यह बकरा यहां बंधा हुआ था, और यह देखो, इसके गले में एक पत्र है। सलमान ने बकरे के गले में बंधे छोटे पर्चे को पढ़ा। यह बकरा सलमान और उसके परिवार के लिए है, जिन्होंने सच्ची कुर्बानी दी है। अल्लाह उनकी नेकी का बदला देते हैं। पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन सलमान को अंदाजा हो गया कि यह किसने भेजा होगा। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सलमान, यह बकरा बिल्कुल रोशनी जैसा दिखता है, जैनब ने खुशी से कहा। हाँ जैनब, सलमान ने मुस्कुराया, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि यह किसने भेजा है। वे बकरे को घर के अंदर ले गए और उसकी देखभाल की। सलमान ने अपनी अम्मी और जैनब को बूढ़े आदमी से अपनी मुलाकात के बारे में बताया और कैसे उसने सलमान के बकरे के लिए 100 दिरहम दिए थे। शायद वह कोई अमीर आदमी था जो गरीबों की मदद करना चाहता था, उसकी अम्मी ने कहा। या शायद, सलमान ने धीरे से कहा, वह कोई और ही था। उस दोपहर जब बकरा ईद की नमाज के बाद कुर्बानियां शुरू हुईं, सलमान ने अपने नए बकरे की कुर्बानी दी। वह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उन्होंने उसकी मदद की और उसे कुर्बानी देने का मौका दिया। जब वह कुर्बानी का मांस अपने परिवार, पड़ोसियों और गरीबों में बांट रहा था, तो उसने इमरान और उसके परिवार का भी ख्याल रखा। वह मांस का एक हिस्सा लेकर इमरान के घर गया, जहां उसने पाया कि इमरान के पिता पहले से ही थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने शहर से दवा मंगवा ली थी और डॉक्टर का कहना था कि वे जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से है सलमान, इमरान के पिता ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। तुमने हमारी जान बचाई है। सलमान ने विनम्रता से कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है अंकल, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। उस शाम जब सलमान घर लौट रहा था, उसने दूर से देखा कि वही बूढ़ा आदमी गांव के बाहर की ओर जा रहा था। सलमान ने उसे पुकारा और उसकी ओर दौड़ा। बाबा रुकिए! बूढ़ा आदमी रुका और मुड़कर देखा। सलमान उसके सामने पहुंचा और सांस लेने के लिए रुका। बाबा, क्या आपने ही हमारे लिए वह सफेद बकरा भेजा था?
बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें वह पसंद आया मेरे बेटे? बहुत, सलमान ने कहा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप कौन हैं और आपने हमारी इतनी मदद क्यों की? बूढ़े आदमी ने सलमान के कंधे पर हाथ रखा। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं मेरे बेटे, लेकिन मैंने तुम्हारी नेकी को देखा और समझा। तुमने पहले रोशनी को इमरान को दिया, फिर तुमने नूर ए बरकत को बेचकर इमरान के पिता की मदद की। तुमने अपनी कुर्बानी को त्याग दिया ताकि दूसरों की मदद कर सको। यही सच्ची कुर्बानी है। सलमान के दिल में एक विचार आया। क्या क्या आप? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं मेरे बेटे, लेकिन याद रखो, हजरत इब्राहिम की तरह सच्ची कुर्बानी वह नहीं है जो हम जानवरों पर करते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने दिल और अपनी इच्छाओं पर करते हैं। इतना कहकर बूढ़ा आदमी मुड़ा और चला गया। धीरे धीरे दूर होता गया, जब तक कि वह सलमान की नजरों से ओझल नहीं हो गया। सलमान वहीं खड़ा रहा, बूढ़े आदमी के शब्दों पर विचार करते हुए। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह नहीं जानता था कि बूढ़ा आदमी कौन था, कोई अमीर मुसाफिर, या शायद कोई फरिश्ता, या शायद सिर्फ एक अच्छा इंसान जो दूसरों की मदद करना चाहता था। लेकिन सलमान जानता था कि उसने अपनी पहली बकरा ईद पर सच्ची कुर्बानी दी थी और अल्लाह ने उसकी नेकी का बदला दिया था। उस रात जब सलमान सोने जा रहा था, उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैंने आज क्या सीखा जानती हैं? क्या मेरे बेटे? उसकी अम्मी ने पूछा। मैंने सीखा कि कुर्बानी केवल जानवर काटने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिल को अल्लाह के लिए खोलने के बारे में है और दूसरों की मदद करने के बारे में है, चाहे हमारे पास कुछ भी हो या ना हो। उसकी अम्मी ने मुस्कुराकर उसके माथे पर चूमा। तुम बहुत समझदार हो गए हो मेरे बेटे, तुम्हारे वालिद तुम पर बहुत गर्व करते। सलमान ने सोते समय अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनके प्यार के लिए, उनकी मेहरबानी के लिए और उस सबक के लिए जो उन्होंने उसे इस बकरा ईद पर सिखाया था। वह अपनी पहली बकरा ईद कभी नहीं भूलेगा, जब उसने सीखा कि सच्ची कुर्बानी क्या होती है। और गांव के लोग, वे भी इस कहानी को कभी नहीं भूले। वे अक्सर उस गरीब नौजवान के बारे में बात करते हैं जिसने अपनी पहली बकरा ईद पर बिना किसी पछतावे के अपनी कुर्बानी को त्याग दिया ताकि दूसरों की मदद कर सके। और वे उस अजनबी के बारे में भी बात करते जो गांव में आया और फिर चला गया, जिसने सबको सिखाया कि सच्ची कुर्बानी क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अजनबी कोई फरिश्ता था जिसे अल्लाह ने भेजा था। कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ एक दयालु व्यक्ति था, लेकिन सलमान, वह जानता था कि वह कौन था। वह अल्लाह का एक पैगाम था जो उसे सिखाने आया था कि हजरत इब्राहिम के त्याग की याद में हम जो कुर्बानी देते हैं उसका असली मतलब क्या है। और हर साल जब बकरा ईद आती है, सलमान अपने बच्चों और पोते पोतियों को यह कहानी सुनाता है, एक गरीब नौजवान की कहानी जिसने अपनी पहली बकरा ईद पर सच्ची कुर्बानी क्या होती है यह सीखा था।